Good morning, children. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 का। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.2? ओके, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, there is a circular path around a sport field. देखो एक इस तरह से सर्कुलर पार्क है। रमन टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। रमन जो है वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। While अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अनुप्रिया जब चलती है इसी पॉइंट से अनुप्रिया भी चलती है तो सी कैन टेक ओनली 12 मिनट्स। 12 minutes in one round. Suppose they both start at the same point. अब देखो इसी पॉइंट से सपोज करो ये हमारा X पॉइंट है, यहीं से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। After how many minutes will they meet again at the starting point? अब जो 18 मिनट वाला है वो भी राउंड करते हुए यहाँ पे आएगा, तो 12 वाला भी जो है 12 मिनट वाले जो अनुप्रिया है वो अनुप्रिया भी क्या करेगी, वो भी एक ऐसा तो टाइम आएगा ना कि जब दोनों एक साथ उस स्टार्टिंग पॉइंट से ही क्रॉस करते रहेंगे। उसी स्टार्टिंग पॉइंट को चिल्ड्रन हमें निकालना है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो कि जैसे 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं बट दे कैन टेक डिफरेंट टाइम्स टू कंप्लीट द वन रोटेशन, देन इन दिस केस वी हैव टेक द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। 3 है तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 है तो 2 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम निकालेंगे और जो हमारा एलसीएम होगा उतने ही टाइम के बाद वो दोनों सेम जो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से वो क्रॉस करते हुए होंगे। अब देखो जैसे चिल्ड्रन सपोज करो 18 है, 18 2 जा 36 होता है ना, और 12 3 जा 36 होता है, तो एक का जैसे 2 राउंड होगा जब तक एक जो है जिसका नाम आज से क्या नाम दे रखा है रमन 2 राउंड कर रखा होगा, तब तक अनुप्रिया 3 राउंड्स कर रही होगी, लेकिन दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे जो भी हमारा इसका एलसीएम होगा। और मैं तो आंसर ही बता दी बच्चों, जैसे अगर आप 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे ना तो देखना 36 ही आएगा, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को देखते हुए बताई 18 2 जा 36 एंड 12 3 जा 36। तो रमन हैज टेक 2 राउंड्स एंड अनुप्रिया हैज complete her third round when they both are at the starting point X. क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं इसको लिख के समझा देती हूँ। सबको समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग टीशन, अनीश, अंशुल। क्लियर चिल्ड्रन? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। दैट टाइम टेकन बाय रमन, जो भी बुक का पार्ट है, टाइम टेकन बाय रमन टू कंप्लीट वन राउंड इक्वल टू 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अनुप्रिया। टाइम टेकन बाय अनुप्रिया टू कंप्लीट वन राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। अब जो आपका क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो इसके लिए लिखेंगे दे विल
meet again at starting point is LCM of 18 and 12। बच्चों 18 and 12 का एलसीएम आप साथ साथ भी निकाल सकते हो, मालूम है ना आपको। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ 6 से, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ओके, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो हो गया दिस इज इक्वल टू 6 into 2 into 3 and this is 36 minutes। आप प्राइम फैक्टर्स में निकाल लेना बच्चों 2 2 2 2 करके, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स में जो सिखाई थी लास्ट क्लास में उसी से फाइंड करना, इससे मत करना, ये मैं डायरेक्ट करती हूँ क्योंकि 6 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर। मैं तो इसको यहाँ पर मैं इसको कर ही नहीं रही हूँ, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिख दी हूँ मैं यहाँ पे आपके, है ना। 6 को क्या लिखना होगा 3 into 2। एक क्वेश्चन और है 5th चिल्ड्रन, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। विवेक, यू आर ऑलवेज लेट। गुड आफ्टरनून। डन चिल्ड्रन, रब कर तू। अब देखो क्वेश्चन लास्ट है 5th क्वेश्चन में कह रहा है इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। तो पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी कितने हैं बच्चों 60। पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश कितने हैं इंग्लिश में है 84 एंड पार्टिसिपेंट्स इन थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स और ये है 108। ठीक है ना। एक सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार में हिंदी के पार्टिसिपेंट 60 हैं, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 हैं और मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स 108 है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम। अब इसका मतलब समझो, हर के जो इंडिविजुअल है, अब देखो मैथ्स का जब सेमिनार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स के टीचर होंगे, हिंदी के सेमिनार में हिंदी के टीचर होंगे, तो सबको इकट्ठे नहीं बैठाया जा रहा है। हिंदी वाले को अलग बिठाया जा रहा है, इंग्लिश वाले को अलग बिठाया जा रहा है और मैथ्स वाले को अलग बिठाया जा रहा है। और अब जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर में इक्वल है, लिख रखा है इसने इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम। मतलब जैसे सपोज करो कि जैसे अगर ये 60 है तो 60 है, तो अगर एक का इंडिविजुअल बता रही हूँ हिंदी के लिए, तो सपोज करो मैं अगर 12 पार्टिसिपेंट को एक रूम में बैठा दूं तो 5 रूम की नीड होगी। तो अब ये एक हिंदी से नहीं करना है, सबके लिए टोटल चाहिए। मतलब अगर 12 हिंदी के बैठ रहे हैं तो इनको भी इस तरह से निकालो कि इंग्लिश के भी 12 बच्चे हों और वो भी बैठ जाए उतने कमरे में। और आई थिंक 12 आ जाएगा क्योंकि 12 के टेबल में 84 आता है और 12 के टेबल में 108 भी आता है। बट फाइंड कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ। देखो 12 में सब हो गया, इनके लिए 9, इनके लिए भी तुम्हारा निकल जाएगा, बट ये ऐसे बोल के नहीं निकालना है। हमें अलग अलग रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लेना है और इस तरह से अरेंज करना है कि चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के हो या मैथ्स के हो, हर कमरे में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल हो और प्लस हर कमरे में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हो। क्या बताना है हमें कि कितने हमें मिनिमम रूम की जरूरत होगी।
देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, मिनिमम जब जरूरत होती है तो इस केस में सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, और HCF निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने कितने को बैठाएं। देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं यहाँ पर। HCF निकालने से पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 60 प्लस 84 प्लस 108 कितने हो गए। 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 1 9, और सॉरी 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 1 9, और 9 और 6 15, कैरी 1, और 1 और 1 2। टोटल 252 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। अभी मैंने क्या बताया तुम्हें कि जब भी ऐसा केस हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे कि इन तीनों का HCF क्या होता है। तो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। अब एक एक करके निकालो। मैं जिसको डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकती थी बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपके 10th में एप्लीकेबल नहीं है। या तो आप यूलर से निकालो, अब चूंकि 3 है तो यूलर से निकालने में दिक्कत आएगी, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब आ जाओ 84 की। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। और अब आ जाओ लास्ट 108। 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। दिख रहा है बच्चों? है ना। अब 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन क्या है, एक 2 है, एक ये भी 2 है, और एक ये भी 2 है। दिख रहा है। HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4। ये तो मैं पहले ही तुम्हें बता दी थी बच्चों। वो मिनिमम नंबर, देखो HCF का एक और भी आइडिया है, वो मिनिमम नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। और LCM क्या होता है, वो मिनिमम नंबर जिससे वो दोनों नंबर को हम डिवाइड कर सके, वही हमारा LCM होता है। आप देखो, HCF तो 12 निकल गया बच्चों, मतलब एक रूम में 12 को बैठना है। ये तो क्लियर हो गया, जो मैं पहले ही बताती थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है, शिवम ये तो करना ही पड़ेगा, सो तुम इसको करो या ना करो, ये तो लिखना ही पड़ेगा। बिना इसको लिखे ये कैसे बनाओगे। ये चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहो तो रफ में कर दो, लेकिन मैं रफ में कहाँ करूंगी, मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड ही है ना, इसलिए मैं यहीं पर बोर्ड पे कर रही हूँ। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। और अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये तो हमें मालूम हो गया कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठने हैं। अब ये नंबर ऑफ रूम पूछ रहा है चिल्ड्रन, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर को क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। अभी दिख रहा है ना आपको, नंबर ऑफ रूम्स दिख रहा है। नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, लिख लेना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन HCF। टोटल नंबर कितना है 252 और अपॉन 12। 12 2 जा 24 और 12 1 जा 21 रूम्स चाहिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और यही हमारा आंसर हो गया। 21 रूम्स में सारे जो है पार्टिसिपेंट्स वो क्या है, आ जाएंगे। हर में इक्वल नंबर होंगे। ये तो देखो पहले ही बता दी ना, देखो ऐसे भी निकाल सकते थे। 12 5 जा 16 और 12 7 जा 84 और 12 9 जा, प्लस करके देखो 9 और 5 14 और 14 और 7 21 रूम्स। मैं तो यहीं से निकाल दी थी बच्चों, लेकिन आपको रिटर्न पार्ट तो करना था ना। मैंने पहले HCF 12 निकाली और सबको फिर मल्टीप्लाई कर दी हर रूम के लिए। हिंदी के लिए 5 रूम्स चाहिए, इंग्लिश के लिए 7 रूम्स चाहिए और मैथ के लिए 9 रूम्स चाहिए। दिस इज आवर आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं?
डन चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज करें अब हम लोग। अब हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स है। इसके लिए पहले आपको एक थ्योरम बताऊंगी मैं, उसके बाद तब मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। अभी भी आप क्लास में 27 स्टूडेंट्स ही हो आप लोग। इतने कम बच्चे क्यों आते हो मुझे पता ही नहीं चलता। आपकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 56 समथिंग थी ना बच्चों, 55 56 थी ना। सिर्फ 27 बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं। डन चिल्ड्रन, ओके। देखो ये यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब 2.3 बताने से पहले बच्चों मैं एक थ्योरम आपको बता रही हूँ, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम, है ना। ये थ्योरम 2.3 है, इसको यूज करना है मुझे आगे, इसलिए पहले इस थ्योरम को समझ लो क्या कहता है। थ्योरम 2.3 देखो चिल्ड्रन, ये थ्योरम कह रहा है लेट p इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। p क्या है? एक प्राइम नंबर है, समझते ही हो। प्राइम नंबर है मतलब ये या तो खुद से डिवाइड होगा p से या 1 से डिवाइड होगा, है ना। एंड a इज ए पॉजिटिव नंबर, a एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर सपोज करो p जो है डिवाइड होता है a स्क्वायर से, इफ p इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, देन p जो होगा वो a से भी डिवाइड होगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करो उल्टा हो गया, अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से तो a भी डिवाइड होगा p से। उल्टा हो गया, वो पढ़ने में नहीं हो रहा था। देखो इस थ्योरम को समझो, इसको थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो बिना स्क्वायर के भी नंबर को डिवाइड करेगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे सपोज करो मेरे पास 4 है, ठीक है ना, 4 है और मैं 4 को सपोज करो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवाइड हो रहा है, 2 आंसर आ रहा है। अब ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, देखो तो 2 ही तो 2 से डिवाइड होगा ना बच्चों, 1 आएगा ना। अब किशन मैं बोर्ड का क्या करूं बताओ, नेटवर्क वही चल रहा है, मैं वही पढ़ा रही हूँ, क्या करूं मैं बताओ। या तो तुम्हारे बाकी बच्चों आपको दिख रहा है बोर्ड बेटा? चिल्ड्रन बाकियों को बोर्ड दिख रहा है? फास्ट चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। बहुत सारे चैप्टर्स अभी हमारे ऐसे भी हैं, दिख रहा है ना? ओके। देखो चिल्ड्रन मैं ये फंडामेंटल थ्योरम बता रही हूँ। फंडामेंटल थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो और एक प्राइम नंबर हो, जैसे 2 है 3 है कुछ भी है, तो अगर हम वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर, जैसे सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर 3 ले ली, है ना, तो 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। एक प्राइम नंबर में 3 ले रही हूँ तो 9 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम है। इफ एनी पॉजिटिव, इफ ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइड बाय एनी प्राइम नंबर, then number itself is also divided by the prime number। बस मैं इसका आगे यूज करूंगी, इतना ही मुझे जानना है और कुछ नहीं जानना है। अब आ जाओ आप अपने एक्सरसाइज पर, है ना। आपका एक्सरसाइज है 2.3। अब देखो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ तुम्हें और चीजें पहले बताऊंगी, तब मैं 2.3 बताऊंगी। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप पहले का नहीं समझोगे, है ना। ये थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है बट थ्योरम के फॉर्म में नहीं आता, और ये श्योर एंड सर्टेन बेटा बोर्ड में जरूर आएगा। कितने नंबर आएंगे?
√2 तुम लोगों को जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी तो समझाई थी कि √2, √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। अब हम इनको प्रूफ करके दिखाएंगे बच्चों, और उसमें इस तरह के कि ये इरेशनल नंबर है। और जब मैं आपको √2, √3, √5 सिखा लूंगी तभी मैं एक्सरसाइज आपका जो 2.4 है ना वो मैं करा पाऊंगी, ठीक है ना। 2.3 एक्सरसाइज थी इसमें, 2.3 कहाँ है एक्सरसाइज? हाँ ठीक है बेटा, 2.3 है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा। तो पहले आप सीखो कैसे हम प्रूफ करते हैं। और ये एक क्वेश्चन श्योर है बेटा, जरूर आपके पेपर में होगा, है ना, या तो 2 नंबर में मिले या 3 नंबर में मिले। प्रूफ दैट √2 से सिखा रही हूँ, √2 इज एन इरेशनल नंबर। लैंग्वेज में प्रूफ करना है बच्चों। अब देखो, जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और लास्ट में दिखा देते हैं कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है। तो जब हमारा सपोज गलत है, अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का होता है। तो हम ऐसे ही इसको प्रूव करते हैं। सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर, या लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अब आप सबको पता है कि रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, देयरफॉर √2 a अपॉन b। आपको पता है ना, ये यही फॉर्मेट होता है वेयर b इज इक्वल नॉट टू 0। अब रूट है ना तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जैसे लिख रही हूँ ना बच्चों, सेम टू सेम ऐसे ही आप भी लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √2 का होल स्क्वायर a अपॉन b का होल स्क्वायर, और लिखते हैं। और 2 इज इक्वल टू, एक बार समझ लो फिर लिख लेना, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना। और a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब वही फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, therefore a is also divisible by, किससे, उसका नाम है बाय फंडामेंटल थ्योरम। देख लेना बुक में भी नाम दिया हुआ होगा, इसमें तो नहीं दे रखा है बट इसको फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। therefore a is also divisible by 2। अब आपको पता है ना कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है मतलब वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। इसको यहाँ पे करके छोड़ दो, देयरफॉर, या और कुछ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2c। अब ये समझो 2c क्या लिख रखी हूँ, इसका देखो यहाँ पर ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, या और तुम ये भी लिख सकते हो a इज मल्टीपल ऑफ, क्योंकि जब तक वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होगा चिल्ड्रन तब तक वो क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको पता है ना 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होता है, सपोज करो तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये जो 2, 4, 6 जो है ना बच्चों, उसी को मैं यहाँ पर सी लिखी हूँ। जैसे n लेते हैं ना हम लोग, n की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने सी लिया है। अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसको कर लो 2। अब 1 और 2 देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेफ्ट इक्वल है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर वही बात है, b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो b भी है डिविजिबल 2 से, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 2। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट है चिल्ड्रन समझो, ये जो फॉर्मेट समझ लेना, ये जो मैं लिखी हूँ, यहाँ पर a और b क्या होते हैं, तुम सबको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना, हमेशा ये प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि b भी 2 से डिविजिबल है, और यहाँ देखो हम कह रहे हैं कि a भी जो है, ये मल्टीपल मत लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखी हूँ।
देखो ए भी मल्टी डिविजिबल है 2 से और बी भी है डिविजिबल 2 से, मतलब ए और बी में एक तो कॉमन फैक्टर है 2, तभी तो दोनों 2 से डिविजिबल है। अगर मान लो 2 से डिविजिबल अगर नहीं होता तो कॉमन फैक्टर 2 आता ही नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे here A and B have one common factor 2, one common factor 2, so दिख रहा है, so our supposition is wrong। या लिख सकते हो, दूसरी तरह की भी लाइन लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन। जो याद रहे लिख लेना, दोनों लाइन लिख दे रही हूँ, बुक की हेल्प मत लेना बच्चों, मैं इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, ठीक है। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल। हमने माना क्या था इसको, रैशनल, लेकिन जो हमने सपोज किया वो गलत निकला, तो ये रैशनल नहीं है, तो क्या है ये इरेशनल। वापस से बताऊं चिल्ड्रन, एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना हो, ध्यान दो बेटा एक बार आप लोग सारे, और सारा बोल रही हूँ वापस से, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, सब एक जैसे चलेंगे। हम पहले मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब होता है बच्चों कि उसकी फॉर्मेट p बाई q की है, जहां पर p और q दोनों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। अब हमने इसको मान लिया √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, कुछ भी p अपॉन q मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मानना आगे वही लिखना। अब हमारा क्या हो गया, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड में, तो √2 हट गया और 2 हो गया, और इस तरफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अभी तुरंत तुमको बताई थी कि कोई भी नंबर अगर है और वो किसी प्राइम नंबर, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, अगर वो उससे डिविजिबल है उसका स्क्वायर, तो वो नंबर इटसेल्फ भी डिविजिबल होता है। तो अगर हमारा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो a भी हमारा 2 से डिविजिबल है, हो गया, इसको हमने बंद करके छोड़ दिया। अब ये 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या है, वो 2 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल को हमने 2c के फॉर्मेट में लिया, कुछ भी ले सकते हो, m n जो मर्जी हो ले लो। अब ये 2c हो गया, फिर इसको होल स्क्वायर कर दी। अब a स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, उससे मुझे मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब b स्क्वायर है डिविजिबल 2 से बच्चों, तो b भी डिविजिबल है 2 से। अब इससे हमें ये पता चला कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि हमने स्टार्टिंग में इसको क्या लिया था, रैशनल नंबर लिया था, तो गलत हो गया ना। अगर प्राइम नंबर है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमने 2 निकाल दिया, ए और बी दोनों में हमने 2 कॉमन फैक्टर निकाल दिया चिल्ड्रन। तो हमने जो सपोज किया कि ये एक रैशनल नंबर है, वो हमारा सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप चाहे तो ये लिख दो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, या लिख दो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कुछ भी लिख दो। तो हमने सपोजिशन में इसको रैशनल माना था, तो अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया हेंसफोर्थ। अब ये एक ही फॉर्मेट है चिल्ड्रन, इसी पर √3 भी चलेगा, इसी पर √5 भी चलेगा, इसी पर √7 भी चलेगा, सारे इसी फॉर्मेट पे चलेंगे। एक बार ये कर लो, फिर मैं आपको 5, 7 भी बताती हूँ। हो जाए तो डन लिख देना। Ma'am, board is blur, a little bit blur. Little bit blur, ma'am. Ma'am, what kids are saying, you just track them, but I can't see it properly. अब विजिबल है मैम। Let me see, ma'am. Yes, ma'am, better than before.
आई थिंक मैम हो सकता है कि देयर आर सम नेटवर्क इशू. No, ma'am. Now it is clear. Now it Okay, is ma'am. clear. Okay, ma'am. चिल्ड्रन अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? बोर्ड बताना. अब मैं क्या करूं बच्चों? किसको क्लियर दिख रहा? कोई लिख रहे हो क्लियर है? दिव्यांशु, झील, आप सबको दिख रहा था बच्चों जो पहले करा रही थी मैं जो पहले कराई वो आप सबको क्लियर आ रहा था? ओके चलो बच्चों, अब देखो हो गया आपका. अब मैं √3 के लिए करवा रही हूँ. अब विवेक मैं क्या करूं बेटा, आपके तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है ब्लर की. बाकी तो देखो बच्चे लिख रहे हैं कि क्लियर आ रहा है. बच्चे दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? चलो नेक्स्ट के लिए देखो बच्चों, अब मैं √3 के लिए बताती हूँ, ठीक है ना. देखो सेम √3 के लिए भी लिखेंगे. लेट √3 is a रैशनल नंबर. कौन सा बता दूं बच्चों? √3 बताऊं या √5 बताऊं? बोलो कौन सा बताऊं? √3 बताऊं या √5? अब विवेक देखो, मैं तो बेटा मेरे इधर तो कभी नेटवर्क इशू नहीं होता बेटा. हमारे एरिया में तो हमेशा ही नेटवर्क सही रहता. अब ये कभी कभी ब्लर क्यों होता है मुझे नहीं मालूम. सॉफ्टवेयर के कारण हो जाता है या क्या? √5 बता दूं ना चिल्ड्रन? बाकी बच्चे आप सबको दिख रहा है बेटा सही से बिल्कुल? ये अभी भी ब्लर ही आ रहा है? बताना. फास्ट चिल्ड्रन बताओ फटाफट. √5 क्लियर है ना बेटा? ठीक है. आप देखो √5 बता देती हूँ, फिर सेम वैसे ही प्रोसेस लिखेंगे. देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b. फिर वही यहाँ पे लिख लेना. a और b क्या है? जैसे पहले वाले में लिखाई थी प्राइम नंबर. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज a/b का होल स्क्वायर. अब क्या हो जाएगा? ये 5 इज इक्वल टू a²/b² और a² इज इक्वल टू 5b². अब देखो सेम वही चीज. a² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a² इज divisible by 5, therefore a is also divisible by 5. Okay,
अब यहाँ पर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर इसको जैसे उस बार माने थे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर एंड दिस इज 25c स्क्वायर। इसको कर लो सेकंड। अब फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5b स्क्वायर दिख रहा है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 5 जा 25 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर, अब यहाँ पर अगेन b इज मल्टीपल, b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, b स्क्वायर इज multiple of 5, therefore b is also multiple of 5, है ना। अब देखो b भी 5 का मल्टीपल है और a भी 5 का मल्टीपल है, b 5 का मल्टीपल है, अब चलो बच्चों मैं ये बोल रही हूँ, आप लिख लो, बोर्ड छोड़ दो, अब नहीं लिख रहा ना बेटा, मैं बोल रही हूँ। पहला वाला तो आप लोगों ने √2 लिख लिया है ना सबने, अब मैं ना सेकंड वाला बोल रही हूँ, ठीक है। किशन वंशिका मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखो। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, लिखो बेटा, लिखा रही हूँ, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 is equal to a upon b, squaring both sides, 5 is equal to a square upon b square, 5 equal to a square upon b square, ओके, और a square equal to 5b square, a square equal to 5b square, a square is divisible by 5, therefore a is also divisible by 5, a square is divisible by 5, therefore a is also divisible by 5, okay. Let a is equal to 5c, squaring both sides, a square is equal to 5c का होल स्क्वायर, a square is equal to 25c स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस मीन्स, यहाँ पर लिख देना, दिस मीन्स b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, देयरफॉर b इज also multiple of 5, here 5 is, आगे लिखवा रही हूँ, लिखो, here 5 is common factor of both a and b, here 5 is common factor of both a and b, this contradict our supposition, this contradict our supposition, therefore √5 is √5 is an irrational number, √5 is an irrational number,
अब बच्चों होमवर्क में आप √3 और √7 करना। अब ये जब आप चारों कर लोगे ना तो आप अपने आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, इसके करते ही आपको एक्सरसाइज भी आ जाएगी, है ना। ठीक है चिल्ड्रन, अब तो ये मैंने पूरा बोल दिया, कर लिया ना आप सबने। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों?